गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिख रही है। 22 साल बाद जब गदर की सीक्वल गदर 2 रिलीज हुई तो लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। हालांकि लोगों को ये लग रहा था कि ये फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, क्या इसकी उम्मीद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को थी? हम उन्हीं से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित होगी, हालांकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, हमने प्रमोशन के दौरान देखा था। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, लेकिन इतनी बड़ी हिट होगी, आपको ये उम्मीद थी कि नया इतिहास रचेगी? देखिए, गदर तो अपने आप में एक इतिहास है। गदर मेरी फ़िल्म नहीं है, पब्लिक की फ़िल्म है और चूँकि पब्लिक ने इसको अपने हाथों पे उठाया, अपने दिल में बिठाया, तो जिसके साथ पब्लिक हो, वो तो बड़ी हिट होगी होगी। मेरे को ईश्वर ने सही कहानी दे दी और भगवान की कृपा हो गई और जिस दिन कहानी आई, अर्जुन अभिमन्यु की कथा थी कि मुझे याद है शक्तिमान जी ने मुझे कहानी सुनाई और मैं ऐसे घूमने लगा और घूमते-घूमते मुझे लगा कि अरे यार ये फ़िल्म तो अर्जुन अभिमन्यु की हो सकती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फँसा है और अगर उस वक़्त अर्जुन आ जाए तो क्या होगा? तो महाभारत से आपने प्रेरणा ली? हाँ, तो महाभारत मतलब अब आ जाए तो महाभारत उस दिन समाप्त हो जाएगा। अर्जुन तो किसी को छोड़ेगा नहीं कि और कृष्ण उसके साथ है, रब उसके साथ है, जी। कैसे छोड़ देगा? बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हम्म। इमोशंस आ गए आँखों में और मैंने कहा ये फ़िल्म बनाएँगे, यही है गदर 2। इससे बड़ी अब सनी जाएगा क्यों? वो ये सब हमको बनाना था। उत्कर्ष क्यों जाएगा? सनी क्यों जाएगा? पाकिस्तान हम्म। कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कि कोई भी घूमने चला जाए। तो वो हमने फिर कथा बनानी शुरू की शक्तिमान जी और हमने बैठ के उसमें काफ़ी कार्य किया हम्म। और ईश्वर की कृपा से। पर उसी दिन मुझे लग गया था कि गदर चूँकि पब्लिक की फ़िल्म है, पब्लिक इसे कंधे पे उठा लेगी, दिल में पब्लिक ने बिठाया अच्छा, जब हुआ है। आप लोग कहानी लिख रहे थे उसी वक्त आपको लगा था कि ये मुझे फिल्म लगा हिट था होगी इतनी बड़ी? मुझे लगा था कि ये फ़िल्म क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गदर के 5 करोड़ दर्शक तो हैं। 17.5 करोड़ ने देखी थी, 5 करोड़ दर्शक ऐसे हैं जो कि अभी भी है, रिलेवेंट है, आज भी हैं। हम्म। वो फ़िल्म देखने ज़रूर आएँगे, तो 500 तो हो गया। तो मुझे लगता था 500 तो होगा, ये गदर अभी और कहाँ तक आगे तक जाएगी। वो तो क्या हुआ है कि हमारी फ़िल्म को लोगों ने ऐसा नहीं सोचा इंडस्ट्री में कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर होगी, हाँ। इसलिए हमें सोलो रिलीज़ भी नहीं मिली। अगर हमें सोलो रिलीज़ मिलती, तो आज हम 600-700 करोड़ तक पहुँच चुके अगर होते। ओ माय गॉड सामने नहीं होती हाँ, तो? जो भी जो नहीं हुई उसको भी फ़ायदा हुआ, वो भी अच्छी फ़िल्म है, वो भी चली, फ़िल्म का एक उत्सव बन गया है, ड्रीम गर्ल भी आ गई है, उसको वो भी चल गई और वो भी अच्छी बात है, फ़िल्म इंडस्ट्री में सब चल रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। अगस्त का महीना जो है उसने इतिहास रचा है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार फिल्मों ने किया है, जिसमें आ, गदर का कंट्रीब्यूशन जो पौने 500 करोड़ का है, तो 500 हो गया अभी तो, हाँ। 500 हो गया अभी तो वो सब इतना कुछ हो रहा है और ओवरसीज़ की तो हम बात नहीं कर रहे हम्म। और ग्रॉस की भी हम बात नहीं कर रहे, हम तो नेट कलेक्शन की बात करें। बात गदर 500 नहीं है, गदर का क्या है, गदर की जो मोहब्बत है लोगों दिल में वो 50,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ के भी ऊपर है। तो इट इज़ नॉट द नंबर। अगर पूरा भारत इस फिल्म को आज नहीं तो कल देखेगा, अगर वो सब नंबर हम काउंट करें तो अनबिलीवेबल नंबर्स है। बात नंबर की है ही नहीं, बात दिल की है कि लोगों के दिल में ये पिक्चर किस तरह से घर करी हुई है। हम्म। और तीन तीन ऐसे फैक्टर आपको लगता है कि गदर 2 जो है, तीन ऐसे फैक्टर कि गदर 2 इतनी बड़ी हिट साबित हुई? क्या उसका म्यूजिक या उसकी कहानी, डायरेक्शन, क्या आपको लगता है तीन सबसे महत्वपूर्ण बात? पहली या चीज़ उसका रिकॉल वैल्यू भी बहुत पहली स्ट्रांग है? चीज़ उसका रिकॉल वैल्यू गदर 2 गदर 1 के आगे, गदर 1 को जो लोगों ने प्रेम दिया उसका प्रसाद है गदर 2, उसको लोग देखना है। दूसरा तारा सिंह, तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा, तारा सिंह ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग, सनी देओल सर। तीसरा बाप और बेटे की जो केमिस्ट्री इसमें हुई है कि भाई फादर और सन ने जिस तरह से काम किया, दोनों पुत्रा पुत्र लगे हैं, दोनों ने एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट किया है, वो जिससे जो इमोशन आया है सनी देओल और उत्कर्ष की उत्कर्ष का। परफॉर्मेंस से। तीसरा इसकी लव स्टोरी, जो इसकी लव स्टोरी है सिमरत और जीते की, वो जो लव स्टोरी पाकिस्तान में घटी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की फिर एक बहू ले आए, ये यहाँ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और लोग ये इसके मीम्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही है। और चौथा इसका म्यूज़िक, म्यूज़िक इसका जो है वो पहले दोनों गाने और नए गाने भी, वो भी सब ट्रेंड हो रहे हैं। जो मिथुन ने बनाए, कादरी साहब ने लिखे और उत्तम सिंह और बख्शी साहब के जो पुराने दो इसके जो गाने। दो गाने हैं गदर
गदर के उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, इन गानों की सबसे ज़्यादा रिकॉल वैल्यू है। तो क्या जब आप फिल्म लिख रहे थे उसी वक्त आप लोगों ने तय किया था कि इन दोनों गानों को इस्तेमाल करेंगे? क्षण में सोचा था, उसी क्षण में, क्योंकि गदर इन दोनों गानों के बिना बन नहीं सकती थी। मैं निकला गाड़ी लेके तारा सिंह का गाना है और वो उनकी प्रेम कथा, तारा और सकीना की प्रेम कथा है। तारा और सकीना की प्रेम कथा अभी अभिन्न अंग है इस फिल्म का, क्योंकि वो लोग तारा और सकीना की प्रेम और उनको देखना चाहते हैं, उनके मन को फिर से देखना चाहते हैं, तो वो चाहिए था। एक सवाल मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि रिवॉर्ड तो आपको काफ़ी मिला और 40 साल से आप फिल्में बना रहे हैं। आपने धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाई, सनी देओल के साथ बनाई, बॉबी देओल के साथ बनाई और हाँ। इतने सालों पहले, उस वक्त भी इंडस्ट्री की हालत ऐसी ही थी। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और 87 की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई। तभी भी लोग मुझे बोल रहे थे आपने इंडस्ट्री रिवाइव कर दी। हाँ। आज भी ये सम्मान मुझे दे रहे हैं। मैं इस लायक नहीं, फिर भी लोग कभी कभी मुझे सम्मान देते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है। इस बार ऐसा हुआ है कि गदर फिल्म देखने के लिए लोग मास जो ऑडियंस होती है, छोटे शहरों की, छोटे गांवों की, वो सारी ऑडियंस निकली है सिंगल स्क्रीन की तरफ। उसका काफ़ी फायदा हुआ आपकी फिल्म को। देखिए क्या होता है, भारत वही है। मोदी साहब चुनाव कहाँ से जीतते हैं? वहीं से जीतते हैं। भारत वही है। हमें भारत के लिए फिल्म बनानी है। प्रॉब्लम क्या है कि गदर एक संदेशा दे रही है, गदर 2, कि जागो फिल्म वालों और भारत के लिए फिल्म बनाओ, पब्लिक वहाँ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम गए थे बाराबंकी में, शूट कर रहे थे जेल के अंदर, तो उत्कर्ष ने एक फिल्म की थी, जीनियस। जीनियस 2018 में आई थी। हाँ, तो जीनियस की थी। तो वहाँ के सारे कैदी, जब उत्कर्ष वहाँ पहुँचा तो राधे 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 बोल रहे थे, राधे राधे, क्योंकि उत्कर्ष राधे राधे बोल। तो मैंने सोचा कि यार ये इतना उत्कर्ष यहाँ कैसे घुस गया। बाराबंकी की ऑडियंस शिवर कर रही थी उत्कर्ष से मिलने के लिए। तो मैंने कहा ये यहाँ कैसे घुस गया, इसका मतलब ऑडियंस यहाँ है। बॉम्बे में तो कोई पहचानता नहीं उसको, दिल्ली में तो नहीं पहचानते उत्कर्ष को अभी, लेकिन यहाँ कैसे घुस गए। तो मुझे उसी क्षण में लग रहा था, क्योंकि मैं खुद मथुरा का हूँ, मुझे लगता है ऑडियंस यही है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो बेचारे आज के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भारत का वो हिस्सा देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ बॉम्बे देखा, बांद्रा से वर्सोवा देखा, या टाउन से वर्सोवा देखा उनकी, और लंदन देखा, अमेरिका देखा, उनकी दुनिया यहाँ तक सीमित। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या था जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे? कौन सा सीन, कौन सा सीक्वेंस, या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस थे, कोई खास दिक्कत आई हो? नहीं, अभी आर्मी का जो हमें वॉर जो शूट करनी थी, हमने सब कुछ रियल शूट किया। हमने 550 से ज़्यादा बॉम्ब फोड़े और इतना हमने गोलियां वोलियां ये वो सब किया, हमने सब कुछ रियल शूट किया। वो जो सारा रियल शूट किया है, उस रियल शूट करने का वो बहुत चैलेंजिंग था। आज के टाइम में कोई रियल शूट नहीं करता, सब VFX पे शूट करते हैं, स्टूडियो में करते हैं, डुप्लीकेट्स के साथ बाहर कराते हैं, फेस रिप्लेसिंग कर देते हैं, पर हमने सब रियल शूट किया। ये हमारे लिए चैलेंज था। एक चीज़ और कि फिल्म में एक सीन है, गदर में जो एक सीन था हैंडपम्प उखाड़ने का, सनी देओल की पहचान बन गया वो हैंडपम्प उखाड़ना। लेकिन गदर 2 में, सीक्वल में, जब वो सीन आता है हैंडपम्प का, उसे सनी देओल उखाड़ते नहीं है, सिर्फ छूते हैं। वो सीन को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? मिल नहीं थी, क्योंकि हैंडपम्प एक इतना बड़ा एक करेक्टर बन गया है, और हम जब वो आज तक सारे लोग उसका जिक्र करते हैं। तो कहानी का हिस्सा था वो, कि पाकिस्तान में हैंडपम्प उखाड़ा तो सनी हैंडपम्प को ही देखेगा तो लोग डर के भाग जाएंगे। जो राइट रिक्वायरमेंट थी स्टोरी की, और हमने की। ऐसा हमने सुना है कि ऑस्कर समारोह में भेजने की तैयारी आप लोग भारत की तरफ से, भारत के नॉमिनेशन की तरफ से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में आप सबमिट कर दीजिए अपनी फ़िल्म। तो मैंने हंस के कहा कि कर देता हूँ सबमिट, लेकिन मुझे तो अवार्ड मिलते हैं नहीं। हाँ। पिछली गदर को नहीं मिले तो उसके बाद कहाँ मिलेंगे। तो पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार आप इसको सबमिट तो करिए। तो हमने कहा चलो सबमिट कर देते हैं, बस इतनी सी बात हुई है। बाकी कौन नहीं चाहता अवार्ड लेना। मतलब इंडस्ट्री के लोग और मेकर्स जो हैं आपको फ़ोन कर रहे हैं कि इसे ऑस्कर में भेजना है? ऑस्कर की जो कमेटी जो होती है, उसने कहा इंडिया की तरफ से जो फिल्म भेजते, उनका गदर इसको भेज दीजिए। अच्छा। तो हमने कहा भेज देते हैं, उनके वहाँ से मेल आया, हमने कहा भेज देते हैं। पिछली बार जब गदर के सामने लगान रिलीज हुई थी तो लगान को भेजा गया था, टॉप 5 में भी आई थी वहाँ पर वो। अच्छी बात है, बहुत लगान ने हमारे देश का बहुत नाम किया है, और आशुतोष गोरवेकर और आमिर खान
दोनों मेरे मित्र हैं, उन दोनों को मैंने हमेशा बहुत बधाई दी है उस बात के लिए, और बड़ी अच्छी बात है, वो पिक्चर बहुत अच्छी थी, उसको मिलना ही चाहिए था। मैं तो कहता उसको अवार्ड ऑस्कर मिल जाता तो बहुत सम्मान होता देश के लिए। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद है ऑस्कर की? मैं तो अवार्ड की उम्मीद रखते ही नहीं हूँ, मुझे किसी अवार्ड की उम्मीद नहीं है। अच्छा। तो अवार्ड के लिए मैं फिल्म सोचते नहीं। अवार्ड के लिए अगर मैं फिल्म सोचता तो आज तक तो मैं बेहोश हो चुका होता था, टेंशन में ही। नहीं, लेकिन सामने से आपको बुलावा आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो अपनी कर्सी कर रहे हैं, हो सकता है सब लोगों को वो लेटर भेजते हो, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भाई मैंने इतनी फिल्में बनाई, जब पिछली गदर को ही नहीं दिया अवार्ड लोगों ने, तो फिर कहाँ? उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को शायद ये लोग लायक नहीं समझते, मैं पब्लिक के दिल में रहूं, वही बहुत अच्छा है। तो पिछली बार आपको उम्मीद थी गदर से? मुझे बुरी उम्मीद थी पिछली ऑस्कर गदर के में, लिए? और नहीं, पूरे भारत के हर अवार्ड की उम्मीद थी, फिल्म फेयर से लेके जी अवार्ड तक सबकी उम्मीद थी, ऑस्कर की तो मैं सबकी उम्मीद थी। लेकिन आप जब मेरी नेशनल अवार्ड की भी उम्मीद थी पिछली गदर में, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला, तो फिर मैंने उसके बाद से मैंने अवार्डों में जाना भी बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये लोग मुझे चाहते ही नहीं है, मेरी फिल्मों को सोचते नहीं अवार्ड के लिए, तो मैं क्यों करूं? जाने दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूं, शायद कभी लायक बनूंगा, अपने आप बुलाएंगे, अपने आप देंगे, बस इतना ही चलिए है। ये बताइए कि गदर 3 की प्लानिंग भी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पर्दे पर ही दिख रहा था 2 भी कंटिन्यूड वो लिखा जब है, हुआ था। उसके लिए आप 3 साल का समय दीजिए, मैं तब बताता हूँ। तो ठीक है, इसके बाद क्या आप अपने 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं? आगे की फिल्मों की हम चर्चा नहीं करेंगे, गदर 2 में हम एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स एंजॉय गदर 2 एंड सेलिब्रेट द, एक फिल्म उत्सव को सेलिब्रेट करें हम। चलिए ठीक एबीपी है, न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए अनिल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा, जो हमें बता रहे थे कि कैसे जब वो फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही जब वो कहानी लिख रहे थे राइटर शक्तिमान के साथ, उसी वक्त उन्हें ये उम्मीद जगी थी कि ये फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट हो सकती है, और ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।